नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ आशा झा और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मुख्य द्वार पर कौन सा मंत्र लिखेंगे तो बनने लगेंगे सभी काम। तिजोरी में कौन सा मंत्र लिखेंगे तो बन जाएंगे धनवान। बेडरूम में कौन सा मंत्र लिखेंगे तो हो जाएंगे आप भाग्यवान। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओम महामंत्र की, जिसके बिना हर मंत्र अधूरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि ओम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है, जिसके बिना कोई भी पूजा और साधना सफल नहीं मानी जाती। इसलिए आज पंडित जी से आपको बताएंगे कि कैसे ओम महामंत्र जपने का सही तरीका और खास उपाय क्या है। आपके जीवन के हर मुश्किल को दूर करके आपकी लाइफ में खुशियों के रंग भर देंगे। इन उपायों में ना तो कोई खर्च है, ना ही कहीं बाहर जाने की जरूरत। बस अपनी परेशानी के अनुसार आपको घर में ही बैठकर खास विधि से ओम का उच्चारण करना है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें आप फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास है ही, बता देते हैं 0120665241। और चलिए चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 जून 2017 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दोपहर 3:38 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। कृतिका नक्षत्र सुबह 10:45 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 3:38 से शुरू होगा। आज महाशिवरात्रि व्रत भी है। तो ये आज का शुभ मुहूर्त। और चलिए सबसे पहले हमें ओम महामंत्र की महिमा और इसके शास्त्रीय महत्व के बारे में जानना है। साथ ही ओम का उच्चारण करने से हमें क्या क्या लाभ होता है ये भी जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है, अ, उ और म। ये ईश्वर के 3 स्वरूपों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप है। ओम में सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियों का समावेश है। इसलिए ओम ईश्वर के ही समकक्ष है, ईश्वर के ही समान है, ईश्वर के ही तुल्य है। ओम का सही प्रयोग अगर किया जाए तो जीवन की हर समस्या समाप्त हो सकती है। ओम का उच्चारण नियमित रूप से करने से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। खास करके तब जब उद्गीत प्राणायाम में ओम का उच्चारण किया जाता है तो निश्चित रूप से मनुष्य नई ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। घबराहट, बेचैनी होने पर सुबह ओम का उच्चारण करना चाहिए। और हृदय रोग अगर है तो आपको ओम का उच्चारण रामबाण की तरह फायदेमंद होगा। ओम का उच्चारण हृदय की गति और आपके रक्त के प्रवाह को संतुलित रखेगा। ओम का उच्चारण करने से जहां आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, वहीं ओम का उच्चारण करने से नींद न आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ये रक्त से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, अगर आप नित्य प्रातः काल 108 बार आप ओम का उच्चारण करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से छोटी छोटी दवाइयां भी रामबाण की तरह काम करेंगी। ओम का उच्चारण करने से व्यवहार में शालीनता आती है। अब देखिए, अपने दर्शकों को एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा। ओम अक्षर जो है, ये अक्षर ब्रह्म है। ये किसी मानव के द्वारा, किसी ऋषि मुनि के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है। जिस तरह से भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है, भगवान शिव एक तेजोमय ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, उसी तरह से ओम अक्षर का कोई आदि अंत नहीं है। ओम अक्षर अनहद नाद से प्रकट होता है। राधा स्वामी संप्रदाय व्यास वाले लोग जो साधना करते हैं उसमें अनहद नाद की ही साधना करते हैं और उसमें ओम के धुनकारे को ही सुनने की बात परम ब्रह्म को मानने की बात है। और
आप जब भी अध्यात्म के क्षेत्र में गहराई में उतरेंगे तो आपको अंत में यही आभास होगा कि यही ओम एक ऐसा अक्षर है जिसका ध्यान, जिसका मनन, जिसका चिंतन, जिसका उच्चारण आत्मा को परमात्मा का मिलन कराने में सामर्थ्यवान है। सभी मंत्रों के पहले ओम लिखा होता है। ये ओम प्रणव का कार्य करता है सभी मंत्रों में। जिस मंत्र में पहले ओम न लिखा हो वह मंत्र सिरहीन होता है। ऐसा दुर्गा कल्पद्रुम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिस मंत्र के पहले ओम न हो वो मंत्र सिर कटा होता है, अर्थात मृतक के समान होता है और फलहीन होता है। इसलिए मंत्र के पहले ओम अवश्य होना चाहिए। तो अब इस क्रम में अगर कर्ज आपके गले की फांस बन चुका है, या हर बिजनेस डील में आपको घाटा सहना पड़ रहा है, या हर रोज आपको नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कितनी देर तक ओम का उच्चारण करके इन मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल बताने का। जी हाँ, चलिए तो आज राशियों के क्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का शुभ फल क्या हो सकता है, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक भी जानते हैं। मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर बता दूं। मेष राशि में शुक्र की स्थिति इस समय 22 अंश 2 कला पर है और मेष राशि के आजीविका भाव का स्वामी शनि मंगल से परस्पर 6वां 8वां संबंध बना रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मेष राशि के लोग आज कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लें, खास करके अपने व्यावसायिक क्षेत्र में, और पैसों के लेन देन में पूरी सावधानी और पारदर्शिता बरतें। फिजूल खर्च पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, वरना आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। आज आपके सेहत में भी गिरावट की संभावना है, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। नारंगी रंग से ओम लिखकर अपने पास रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब वृषभ राशि वालों के लिए जानते हैं आज का राशिफल, साथ ही शुभ उपाय, शुभ रंग, शुभ दान और आपके लिए अंक क्या है आज का। इस समय वृषभ राशि में ही चंद्रमा गोचर कर रहा है 8 अंश 45 कला पर, और द्वितीय भाव में द्वितीय बुध के साथ मंगल और सूर्य भी है। तो द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और लग्न में उच्च का ग्रह हो, तो इसका मतलब कि ऐसे राशि के जातकों को अचानक धन के लाभ का योग बनता है। आज आपको आपके बॉस के साथ रिश्ते सुधारने में सहयोग मिलेगा और किसी करीबी व्यक्ति से आपकी मुलाकात अवश्य होगी। घर के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चांदी का एक ओम अक्षर बनवा करके अपने पास रखना चाहिए, या लॉकेट की तरह अपने गले में धारण करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम आपको यही बता रहे हैं, पंडित जी से ये जानेंगे कि कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपके हर काम बनाएगा, आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा, आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। अगर ये जानना है तो पूरे 1 घंटे बने रहिए कालचक्र के साथ। और चलिए इस वक्त आगे बढ़े, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज हमारे साथ बने हुए हैं। सरोज, सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। हाँ, मैं पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। बेटे के पूछना चाह रहे थे पंडित जी। अपना नाम बताओ। मंगल नाम है पंडित जी लड़के का। अच्छा। और 19/10/82 जन्म तिथि है और बेटे का नाम है मंगल। क्या जानना चाहती हो? चाहती है मैं पंडित जी, उनका कोई भी काम हो रहा नहीं, काम करने के लिए, नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन रुका हुआ रहता है। चलिए सरोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी है मंगल, पुत्र भाव का स्वामी है बुध, और उससे द्वितीय भाव का स्वामी है चंद्रमा, और सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति इस समय प्रश्नकाल में परस्पर पंचम नवम बनी हुई है, लेकिन मंगल बीच में बैठ करके मड़ऊ योग कर रहा है। देखिए, ये मंगल ठीक से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसके कारण इनके नौकरी में, रोजगार के क्षेत्र में तमाम प्रकार की व्यवधान और परेशानियां आ रही हैं। दूसरी बात,
इनको सही योजना बनाने वाला कोई सहायक नहीं मिल रहा है जो इनका मार्गदर्शन करे, जिसके कारण भी ये परेशान है। इनको आप कहिए कि रोज सवेरे स्नान करके सूर्य को जल दिया करें और गायत्री मंत्र 108 बार जरूर बोला करें। अगर ये उपाय कुछ दिनों तक करेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार परक होंगे और दाम्पत्य जीवन का भी सुख मिलेगा। और अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई ऐसी परेशानी जिसका निवारण आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और हमें कॉल करिए और कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी से अपनी हर परेशानी का हल जानिए। और चलिए, पैसों की कमी के कारण अगर बनते काम आपके बिगड़ रहे हों, बढ़ते कर्ज और कारोबार में हो रहे घाटे से अगर आप परेशान हैं, या फिर बढ़ते फिजूल खर्च ने आपकी तिजोरी खाली कर दी है, तो आपको हर रोज कितने समय और किस विधि से ओम का उच्चारण करना है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आप सोचते होंगे कि पंडित जी हर कार्यक्रम को पैसे से ही जोड़ देते हैं। क्या ओम पैसा बरसाएगा? जो साधना का केंद्र बिंदु अक्षर है, क्या वो पैसा देगा? सही बात है, आपका सोचना भी ठीक हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। हे अर्जुन, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। और जिस व्यक्ति का मन अच्छा है और मुक्त है, उस व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ओम का जो व्यक्ति जप करेगा, ओम का जो व्यक्ति चिंतन करेगा, ओम का जो व्यक्ति अजपा जप करेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में एक ऐसे शक्ति का संचार होगा जिससे पूरा विश्व आलोकित होगा। और उस व्यक्ति के इर्द गिर्द रहने के लिए लोगों में होड़ मची रहेगी। और ऐसा व्यक्ति जब इतना प्रतिभाशाली होगा तो उसके जीवन में धन क्या चीज है? कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अभाव के रूप में उत्पन्न हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तुलसी धन धाम शरीरे से, ये शरीर जो है ये सब प्रकार के साधन के लिए अति उत्तम मार्ग है। और शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए, अपने तेज को बरकरार रखने के लिए, अपने आभा मंडल को बढ़ाए रखने के लिए ओम का उच्चारण, ओम का जप, ओम का चिंतन और ओम का अनहद नाद पर श्रवण सभी के लिए अमृत के समान लाभकारी है। जिनके जीवन में पैसे की कमी है, कर्ज और दरिद्रता भरपूर मात्रा में है, कारोबार में घाटा हो रहा है, या कोई भी काम आपका समय से पूरा नहीं हो पाता है और फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि पीले कपड़े पहन करके पीले आसन पर पूर्व मुंह करके बैठकर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ओम का 15 मिनट तक अजपा जप करें। ये अजपा जप है, ओ सोचते हुए श्वास को खींचिए नाभि तक और म सोचते हुए श्वास को निकालिए। ओ म 15 मिनट तक। और जिस नासिका के छिद्र से श्वास चल रही है, आंख बंद करके उसी छिद्र पर अपना ध्यान लगाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह उपाय अगर आप करना शुरू करें तो 24 दिन से 25वां दिन नहीं लगेगा जब आपके शरीर में डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। जब के फौरन बाद कोई गर्म चीज का सेवन मत करिएगा। जैसे जब करके आप उठे तो चाय आपने पी ली, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, चाय मत पीजिएगा या कोई गर्म चीज आधे घंटे तक सेवन मत करिएगा। दरिद्रता और हर प्रकार के कामों में अगर रुकावटें आपके आ रही थी अब तक, तो ये उपाय करने के बाद अब आपकी दरिद्रता दूर होगी और आप सानंद जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए ओम को इस धरती का साक्षात ईश्वर मान करके इसकी उपासना करनी चाहिए। और चलिए, अब बारी आ गई जिसका आपको इंतजार था, यानी गुड लक मुहूर्त जानने की। आज कोई भी जरूरी काम कैसे आपको करना है, गुड लक मुहूर्त क्या है, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत काल या अभिजीत मुहूर्त में करना है। अमृत काल सुबह 10:03 तक है और अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक है। तो ध्यान रखिएगा, इन समयों में जो भी काम आप करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके करिएगा।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जिस काम का आप शुभारंभ करेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। और अब राशियों की बात करते हैं। मिथुन राशि का राशिफल जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का अगर गोचर देखें तो मंगल और बुध ग्रह की अस्त की स्थिति आपके जीवन में गलतफहमी बढ़ा सकती है, इसलिए आप सोच समझ करके बात करिएगा, गुस्से पर काबू रखिएगा और किसी बात को लेकर के चिंता आपको हो सकती है। स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना है, ध्यान रखिएगा। हरे रंग या घास से ओम बना करके अपने पास रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ओम से जुड़ा वो कौन सा महा उपाय है जिसे करने से घर और ऑफिस का वास्तु दोष दूर हो जाएगा? जल्दी से जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, घर या कार्य क्षेत्र का वास्तु दोष दूर करना है तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिंदूर से स्वास्तिक बनाइएगा और मुख्य द्वार पर कुमकुम से ओम जरूर लिखिएगा। मंगलवार को ये उपाय करिएगा। अगर हर मंगलवार आपने ये उपाय करना शुरू किया तो विश्वास रखिए आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और आइए अब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। इसका मतलब होगा कि आप चाहे व्यवसायी हैं चाहे नौकरी करते हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। धन लाभ भी होगा और कहीं भी आप चाहें निवेश कर सकते हैं। शादी के लिए रिश्ता भी अच्छा आ सकता है और किसी निकटस्थ व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। आज आपको चाहिए कि चांदी का ओम बनवा करके अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कहां बैठकर ओम का उच्चारण करने से परिवार से दूर होगा क्लेश, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालचक्र। तो अब आपकी हर समस्या का समाधान है ओम महामंत्र। अपनी परेशानी के अनुसार आपको घर में किस दिशा में बैठकर कितने समय के लिए ओम का उच्चारण करना है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके परिवार में हमेशा क्लेश रहता है, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर ज्यादा गुस्सा करने के कारण अपनों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। ऐसे लोगों को किस विधि से और रोज कितनी बार ओम महामंत्र का जाप करना है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके परिवार में तनाव और विवाद की स्थिति रहती है, वैवाहिक जीवन आपका सुखी नहीं है, वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव और कलह की स्थिति बनी हुई है और आपके बच्चों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो हर रोज 15 मिनट तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ये 15 मिनट आपने जप की जगह अजप कर लें, अजप उसको कहते हैं जो बिना किए जप किया जाए, अर्थात अजप, जो जप न किया जाए तब भी जप हो जाए। जो श्वास पर किया जाता है उसको अजप कहते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कुछ लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि वाल्मीकि ने मरा मरा कह करके ब्रह्म के समान हो गए। ये गलत है। इसका सीधा अर्थ ये है, उल्टा नाम जपत जग जाना। जप का उल्टा होता है अजप। तो वाल्मीकि ने अजप करके, श्वासों पे जप करके अपने आप को ब्रह्म के समान, ब्रह्म के सायुज्य, ब्रह्म के सदृश बनाया था। अगर आपके भी परिवार में कलह की स्थिति है तो मेरा सादर निवेदन आपसे ये है कि परिवार में आप जितने भी सदस्य हैं, शाम के समय 7 बजे 8 बजे तक जब भी आप लोग खाली हो जाएं,
2 मिनट के लिए अपने हाथ पैर धो करके और किसी कालीन पर या किसी ऊनी बिस्तर पर बैठ करके सब लोग पूरब दिशा में मुंह करके पूरी सांस को खींचें और ओम करते हुए श्वास को छोड़ें। इसको कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। अगर ये 5 बार घर में कर दिया जाए तो सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, सबके चेहरे पर तेज और कांति दिखाई देगी और परिवार का वायुमंडल एकदम प्रशंसनीय और वंदनीय हो जाएगा। तो पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो अपने घर में सफेद चंदन से दीवार पर ओम लिख करके उस पर ध्यान लगाते हुए ओम का 108 बार कम से कम उच्चारण आपको करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत होगा, क्रोध खत्म होगा, पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। ये उपाय शनिवार को करने से ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि 21,600 श्वास आपकी 24 घंटे में चलती है। ओम का उच्चारण इन्हीं श्वासों पर करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए और विश्वास के साथ कह सकता हूं दुनिया में कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर आप कहीं ना कहीं से अवसाद और कुंठा से ग्रस्त है, हर समय नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, तो आप उद्गीत प्राणायाम पूरी सांस को भरिए और ओम कहते हुए सांस को छोड़िए। ये उपाय आप 5 बार रोज करिए सुबह शाम, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है और खास करके तब जब आप विद्यार्थी जीवन में हैं, जहां सब कुछ आपके लिए याद होना आवश्यक है, जिसके कारण आपको सफलता पाने में दिक्कत आ रही है, आप हार्ड वर्कर होते हुए भी सफलता से कोसों दूर हैं, तो आप किस विधि से इस ओम का उच्चारण करेंगे जिससे आपका जीवन सफल हो जाए, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन अभी राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो चलिए, जैसा पंडित जी ने कहा, राशियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। चलिए, सिंह राशि में राहु की स्थिति भले है, लेकिन चंद्रमा की केंद्र में दसमस्त स्थिति आज इस बात का पूरा संकेत है कि आप आत्मविश्वास के कारण सारा काम पूरा कर पाएंगे और आज आपके काम की चारों दिशाओं में तारीफ होगी। आपका इमीडिएट बॉस जो है वो आपके प्रमोशन को करने में दिलचस्पी लेगा और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम भी बिना रुकावट के आप पूरा कर पाएंगे। कुमकुम से ओम बनाकर अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपकी याददाश्त बढ़े, आपकी पर्सनालिटी में निखार आए, आपके बोलने के तरीके से लोग प्रभावित हों, इसके लिए आपको हर रोज कितनी बार और किस विधि से ओम का उच्चारण करना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, स्मरण शक्ति किसी व्यक्ति के सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आपको कितनी चीजें याद रहती हैं और आप कितने भुलक्कड़ हैं। स्मरण शक्ति वह चीज है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती है और व्यक्ति के सफलता का पूरा वो नींव है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति या एकाग्रता कमजोर है या जिन लोगों का काम दिमाग से और बोलने से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को सफलता पाने के लिए हर रोज पूरब दिशा की ओर मुंह करके अपने सामने केसर से दीवार पर ओम लिखकर उस पर त्राटक की तरह ध्यान लगाना चाहिए। ये त्राटक शब्द जो है अपलक देखने को कहते हैं त्राटक। निगाहें न गिरे, आंख खुली रहे और किसी बिंदु पर ध्यान दें, इसको कहते हैं त्राटक। इसी तरह से ओम अपने अपने आंख के सीधे डायरेक्शन में ओम केसर से लिख करके और उस पर अपलक आप देखने की कोशिश करें और मन में ओम का चिंतन करें या 108 बार ओम का उच्चारण करें। ऐसा करने से बुद्धि के विकास के साथ साथ आपकी वाणी प्रखर हो जाएगी, चेहरे पर एक आभा मंडल दिखाई देगा और आपकी स्मरण शक्ति तो ठीक हो ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और चलिए बात कन्या राशि वालों की करते हैं। शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या है, ये जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है और भाग्य स्थान में आज उच्च का चंद्रमा है। इसका मतलब सीधा है
कि आज पैसों से आपकी जेब भरी रहेगी, आज कहीं से आपको शुभ समाचार भी मिलने वाला है, और तो और विदेश जाने का भी योग बन रहा है, और भाई बहनों से भी लाभ आपको मिलेगा। दही में थोड़ी सी हल्दी मिला करके ओम बनाइए और अपने पास रखिए। अगर पीपल के पत्ते पर बनाएं तो ज्यादा उचित होगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी हैं बिहार से। मालती जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मालती जी, पंडित जी से सवाल पूछिए अपना। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं और अपने पति के बारे में। पति तो जॉब में हैं, जो कि सरकारी रेलवे में हैं, पर उनको इतना पैसा मिल रहा है पर सैलरी बच ही नहीं रही है, कोई भी काम नहीं हो रहा है मतलब। और मालती, आप कितने साल की हो बेटा? हम 1994 में 24 अक्टूबर 1994 में मेरा जन्म है। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके पति के इनकम बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर में पैसे की बरकत भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी 24 जनवरी 2020 के बाद ये स्थिति बनेगी, जब शनि मकर राशि में प्रवेश करेगा, तब आपके हाथ में बरकत दिखाई देगी और आपके पति की सैलरी भी बढ़ जाएगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से पूरा करेंगे। 26वें वर्ष में आपका भाग्योदय है और अभी आपकी उम्र इस हिसाब से 24 वर्ष हो रही है, 25वां शुरू है। तो आप चिंता न करें, आप नित्य श्री सूक्तम के पाठ किया करें, कनक धारा स्त्रोत का पाठ किया करें। सुबह शाम ये पूजा आपकी मनोकामना को पूरी करेगी। और अब बिना किसी गलती के अगर आप भी कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं तो ओम से जुड़ा उपाय किस और चेहरा करके कितनी बार ओम का जाप आपको इस परेशानी से मुक्ति दिला सकता है, ये जानने का वक्त आ गया है। पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी विवाद नहीं सुलझ रहा है, या कोई अपराध आपने नहीं किया है तब भी आपको कलंक लग रहा है, आप ये कह सकते हैं कि बिना कुछ किए कैसे कलंक लगेगा। तो कलंक जब लगना था तो श्री कृष्ण को लग गया श्यामंतक मणि चुराने का। श्यामंतक मणि चुराने का जो आरोप था वो परम ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप कृष्ण भगवान के ऊपर लग गया था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जब ग्रह स्थिति खराब होती है तो बिना किए भी अपयश मिल जाता है। आपके जीवन में भी अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं तो आप चिंता न करें। सूर्योदय से पहले आप उठ करके स्नान करके अपनी नित्य क्रिया कर लें और अपने घर की दीवार पर पूजा स्थान पर नीले रंग की स्याही से ओम बना करके उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें और कम से कम 32 मिनट तक बार बार ये कोशिश करें कि आपकी आंखें, आपकी पलक न झपके और उस ओम को आप देखते रहें। आंख से ओम का लिखा हुआ जो डिस्टेंस है वो 2 से 2.5 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कमरे में तेज प्रकाश वाला बल्ब भी जलता होना चाहिए। ऐसा हर रोज करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और किसी भी काम पर अगर आप जाएंगे तो आपका आभा मंडल आपका काम बनाएगा। जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनका आभा मंडल ऐसा था। गौतम बुद्ध का तो आभा मंडल ऐसा था कि गौतम बुद्ध जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से 16 किलोमीटर चारों दिशाओं में लोग बौद्ध बन जाते थे, अपने आप बौद्ध बन जाते थे। इतना बड़ा आभा मंडल गौतम बुद्ध का था। आप भी अगर अपने आभा मंडल का विस्तार चाहते हैं तो ओम की साधना कीजिए। ओम की साधना से आपका आभा मंडल बनेगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका आभा मंडल क्या है तो मैं आपको बताऊं। अगर आपके घर में कोई रेडियो हो जिसमें एंटीना निकलता हो तो रेडियो को चालू करिए, एंटीना निकाल दीजिए और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को एंटीना के पास ले जाइए। एंटीना से जितनी दूरी पर उंगली के रहते रेडियो में खरखराहट शुरू हो जाएगी तो आप समझ लीजिएगा वो डिस्टेंस, वो दूरी आपका आभा मंडल है और अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये दूरी बढ़ेगी। अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर आपकी जेब खाली हो गई है, तो स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है और ओम महामंत्र का कैसे प्रयोग करना है
ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी राशिफल का समय हो चुका है। चलिए तो राशियों की बात करते हैं और बात तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आप आज कोई नया काम इसलिए न शुरू करें कि चंद्रमा आपका जीविका भाव का स्वामी होकर अष्टमस्थ है। अपने गुस्से पर काबू रखें, वरना खाली फोकट नुकसान होगा। विरोधियों से भी सावधान रहिएगा, ये मेरी सलाह आपके लिए है। और मन को शांत रखने की कोशिश करिएगा। आज सफेद चंदन से ओम लिख करके अपने पास रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ठीक है। पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी और पुराने मित्रों से भी मुलाकात होगी। कहीं घूमने की भी योजना आप बना सकते हैं। सिंदूर से ओम लिखकर अपने पास रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक बहुत महत्वपूर्ण हम सभी के जीवन में होती है, वो है अच्छी सेहत। तो अच्छी सेहत के लिए ओम महामंत्र का जाप आपको कैसे करना है, कितनी बार करना है और किस दिशा में बैठकर करना है, जल्दी से ये भी चलिए आपके लिए हम जान लेते हैं। पंडित जी बताइए कैसे करना है। देखिए, अच्छी सेहत के लिए हाथ में तुलसी का पत्ता लेकर के ओम महामंत्र का जप करिए। जप के बाद तुलसी के पत्ते को पीने वाली पानी में मिला दीजिए। जो भी बीमार है उनको हर रोज ओम महामंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अगर कोई रोगी है और वो जप करने की स्थिति में नहीं है तो उनके कमरे में आप हाथ पैर धो करके एक आसन पर बैठिए, पूरब दिशा में मुंह करके, और पूरी श्वास को भरिए। और श्वास को भरने के बाद ओम, इस तरह से आप ओम शब्द का उच्चारण 1 मिनट तक करते रहें, जब तक आपकी श्वास रुके। और ये क्रिया कम से कम 10-11 बार आप करें। उस कमरे का वायुमंडल इतना सुंदर और इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि उस कमरे में सोया हुआ रोगी अपने आप ठीक होने लगेगा। दवाइयां काम करने लगेगी। कफ जैसी बीमारियां दूर होने लगेंगी। तो लाल चंदन या केसर से दीवार पर ओम लिख करके उस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। और अगर वात रोग है, मुहासे बहुत हो रहे हैं, चर्म रोग है, तो सफेद चंदन से ओम लिख करके उस पर ध्यान लगाना चाहिए। अगर पित्त रोग है तो पीले चंदन या हल्दी से ओम लिख करके उस पर ध्यान लगाना चाहिए। चोट और घाव में नीले रंग से ओम लिख करके जप करना चाहिए। घुटनों और जोड़ों के दर्द को, नसों की समस्या को, बुखार में, कफ में नीले रंग से ओम लिख करके ध्यान करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। साफ सी बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को ठीक करने के लिए ओम का अधिक से अधिक आप जप करें, ओम का चिंतन करें, जिससे आपका व्यक्तित्व इस समाज में सूर्य की तरह तेजस्वी हो जाए। और आइए अब जानते हैं धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब तो शनि आपके 12वें भाव में चला गया है, तो मेहनत के मुताबिक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज हो सके तो यात्रा टाल दीजिए। दोपहर के बाद निवेश करना शुभ रहेगा। धन लाभ भी होगा, लेकिन खर्च पर भी काबू रखिएगा। हल्दी या पीले चंदन से ओम बना करके अपने पास रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारे लिए यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं मकर राशि का राशिफल क्या है, बताइए मनोज जी। देखिए, आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि आज चंद्रमा और शनि की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि होने के कारण आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, फैसला नहीं लेना चाहिए। बच्चों के भविष्य की चिंता आपको सता सकती है और घर में किसी बुजुर्ग की सेहत
खराब हो सकती है। आज किसी से वाद विवाद ना करें। आज नीली स्याही से ओम कागज पर बना करके अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल और साथ ही ओम से जुड़ा कौन सा खास उपाय आज आपको करना है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन अब शनि की दृष्टि नहीं है, तो किसी न किसी बात को लेकर के अब आपकी चिंता बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। जिद बिल्कुल ना करें, वरना नुकसान होगा। नीली स्याही से ओम कागज पर बना करके अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि, तो आपका राशिफल और साथ ही ओम से जुड़ा क्या खास उपाय आज आपको करना है, ये भी जानिए। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका सीधा मतलब होगा कि काम से जुड़ा हुआ फैसला लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। मित्रों और परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होगा। और आज का ग्रह गोचर ये कहता है कि आज मीन राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा, विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। केसर से ओम कागज पर बना करके अपने पास रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 24।